कई पद्धति आई है, मिड ब्रेन भी आया है, साइकोथेरेपी भी आई है। डीएमआईटी टेस्ट कराने के बाद बच्चों के लेफ्ट ब्रेन को या राइट ब्रेन को कैसे ट्रीट करने, ऐसे काफी पद्धतियां साइंटिस्ट लोग ला रहे हैं और लाने भी चाहिए, जरूरी भी है। बच्चों की कैरियर को बनाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको नई नई चीज जो यूनिवर्स में वाइब्रेशन के रूप में आती है, उनको एक्सेप्ट करके उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कुछ नई रिसर्च करने के लिए और दुनिया को, विश्व को कुछ देने के लिए शार्प मेमोरी जरूरी है। दूसरी चीज, आपकी याददाश्त जो कमजोर होगी तो आपके रिलेशनशिप के लिए भी आपकी जानकारी है वो शायद अच्छी न हो सकती है, कभी कुछ भूल जाओगे। जीवन के हर काम के भीतर अपनी याददाश्त तेज होना अति आवश्यक है। अभी जो पद्धतियां आई है वो एडमायरेबल है, प्रशंसनीय है, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे पुरानी संस्कृति है और उसमें कई चीजें ऐसी थी और आज भी है, लेकिन उसको नए मोड में लानी पड़ती है, नए रूप रंग में लानी पड़ती है। तो हमने 50 साल के रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के बाद बच्चों की मेमोरी को कैसे शार्प करे, ऐसी एक टेक्निक नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप किया है, नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप किया है। और जैसे हमारी बेटी गुरप्रीत मैम ने आगे बताया कि मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल पीस यूएसए का एनर्जी साइंस में डॉक्टरेट हूं, तो मेरा एक मिशन है कि कम खर्च में, कम समय में मेरे प्यारे बच्चे, उनकी कैरियर कैसे अच्छी बनावे, उनकी मेमोरी को कैसे शार्प करे, उनके परिवारजनों को कैसे खुश करे, भीतर कुछ नया नया लाने के लिए काम क्यों न कर सके। ये मेरा मिशन था मेरे प्यारे बच्चों के लिए। तो उसके लिए हमारी जो भारतीय संस्कृति थी और जो अनमोल है, अद्वितीय है, अद्भुत है, वंडरफुल है, उसमें शब्द की शक्ति का प्रयोग होता है। हम अच्छे शब्द बोलते हैं तो किसी को अच्छा लगता है, हम बुरे शब्द बोलते हैं तो किसी को बुरा लगता है। तो शब्द में ताकत है, हंसाने की, रुलाने की, गुस्सा लाने की, मजाक करने की। तो वैसी ही ताकत हमारे मंत्रों में है, नंबर्स में है। मैं कोई बोलेगा कि ये आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है तो कितना खुश हो जाएगा, और मैं बोलूंगा कि उसके पास सिर्फ 5 रुपया ही है, तो नंबर में भी वो ताकत है, शब्द में भी वो ताकत है। तो हमने ऐसी कुछ पद्धतियां की रिसर्च की है और उसी का लाभ आज तक पूना, बॉम्बे, नासिक, अहमदाबाद में कई लोग ले चुके हैं, ऑफलाइन वर्कशॉप करके भी। अभी आगे हम आपको 3-4 वीडियो सुनाएंगे कि हम जो वर्कशॉप भावना मैडम की मेहनत से और प्रेरणा से करने जा रहे हैं आपके लिए, उसमें क्या आएगा, क्यों आएगा। और वो इतना इजी है कि दिन भर, पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट, पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट आपको जो वर्कशॉप में सिखाया जाएगा वो आप रेगुलरली करोगे तो आपकी लाइफ में कितना बदलाव आ जाएगा वो मैं नहीं कह सकता हूं। वो जो बच्चों ने वर्कशॉप किया है उनका एक्सपीरियंस है, वो जब शेयर करेंगे तभी आपको पता चलेगा। हमारा पूरा बदन एक सर्किट है, हमारी पूरी बॉडी एक सर्किट है, और हमारा जो मन है, हमारा जो मन है वो हमारा खुद का एक रिसीवर है, एक प्रोसेसर है, एक ट्रांसमीटर है। सब कुछ यहाँ है, सब कुछ हमारे मन के भीतर है।
तो जैसे हमें ये शरीर दिखता है, आपको टीवी की बॉडी दिखती है, मोबाइल की बॉडी दिखती है, लेकिन मोबाइल के भीतर जो सर्किट होती है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मोबाइल, कभी आप कोई रिपेयरिंग वाले की दुकान में गए होंगे, तो जब वो मोबाइल खोलेगा या टीवी वाला टीवी खोलेगा, तो अंदर आप देखेंगे कैसी कैसी सर्किट होती है, पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन सब कुछ अंदर जो है वो आपको दिखेगा। दैट इज द सर्किट या तो सॉफ्टवेयर, दैट इज द सर्किट और सॉफ्टवेयर। इसी तरह हमारी ये बॉडी के भीतर हमारे शरीर के कई कामों के लिए, अनेक कामों के शरीर, ये दुनिया के भीतर जितने भी काम है, चाहे पैसा कमाना, चाहे पैसे भुगतना, चाहे पढ़ना, चाहे याद रखना, चाहे मेहनत करना, चाहे डाइजेस्ट करना, ये सारी की सारी कामों की सर्किट हमारे शरीर के भीतर एक और शरीर है, एथरिक बॉडी, वो है एथरिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, हम आपको इंग्लिश में एथरिक बॉडी कहेंगे। तो वो बॉडी के भीतर जो एथरिक बॉडी है, वहां हमारे खुद की एक सर्किट है, हमारे खुद की एक सर्किट है, और हम भी ऊर्जा का एक रूप है, हम भी ऊर्जा का एक रूप है। ब्रह्मांड भी ऊर्जा का एक रूप ही है। अभी आप मेरे प्यारे बच्चों स्कूल में पढ़े होंगे, 1855 में आइंस्टाइन नाम का एक साइंटिस्ट हो गया, जिसने हमें लॉ दे दिया, E = mc²। आप सारे बच्चे लोग पढ़ चुके होंगे। तो ब्रह्मांड ऊर्जा का एक समूह है, ब्रह्मांड ऊर्जा का एक समूह है। वो ब्रह्मांड के भीतर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से, आप जो टीवी देखते हो, तो जितनी चैनल्स हैं वो सबकी एक फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? अब जो चैनल का रिमोट दबाओगे वो फ्रीक्वेंसी से वो जुड़ेगा। तो ऐसे ही ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है, वहां भी फ्रीक्वेंसी है, हर काम के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो आपकी याददाश्त के लिए, कोई बच्चे की याददाश्त, टीचर जैसे क्वेश्चन पूरा नहीं करता है, वहां खड़ा हो जाता है कि मैं उसका आंसर देता हूँ, और उसका आंसर सही भी होता है, और दूसरे बच्चे को 10 मिनट तक उसका जवाब याद नहीं आ रहा है, नहीं बोल सकता है। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं होता है? क्यों? कि उसके मन के भीतर याददाश्त की जो सर्किट है, याददाश्त की जो सर्किट है, वो सर्किट ब्रह्मांड का जो सैटेलाइट है, बहुत बड़ा टीवी है, टीवी सैटेलाइट है, उससे जुड़ती नहीं है। तो उसका कनेक्शन उससे नहीं होता है, उसका कनेक्शन उससे नहीं होता है। जैसे तुम्हारे गूगल में सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा मोबाइल जो गूगल के नेटवर्क में नहीं होगा, तो क्या आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हो? टीचर की आवाज सुन सकते हो? यूट्यूब देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो उसी तरह से हमें हमारी मेमोरी शार्प करने की जो सर्किट है हमारे भीतर, वो सर्किट को ब्रह्मांड की जो फ्रीक्वेंसी है, की सर्किट, कौन सी सर्किट? मेमोरी की जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो सर्किट है, उसके साथ हमें एट्यून होना है, उसके साथ हमें एट्यून होना है, और वो एट्यूनमेंट बढ़ाना है, वो एट्यूनमेंट बढ़ाना है। जैसे मोबाइल को एक्टिवेट करने के बाद हम मोबाइल को चार्ज भी करते हैं, बैलेंस भी कराते हैं, वैसे हमारी मेमोरी को शार्प करने के लिए हमने जो प्रोसेस डेवलप किया, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने की है। और बाद में हम जो आपको किट देने जा रहे हैं, जब जो वर्कशॉप करेंगे उनके लिए, और आप जो करेंगे, दैट विल बी ए चार्जिंग पॉइंट फॉर यू। मैंने कई बच्चों के लिए वर्कशॉप किया है जो फेल होते थे,
वो बच्चे पास भी हुए हैं। जिनके परसेंटेज कम आते थे उनके परसेंटेज भी बढ़े हुए हैं, और डे बाय डे ग्रेजुअली उनका काफी विकास होता गया है, जिनसे वे भी खुश है, उनके पेरेंट भी खुश है, और उनकी इज्जत भी बढ़ी है, उनका मान भी बढ़ा है, सम्मान भी बढ़ा है। तो क्या आप लोग चाहते हो कि आपकी भी इज्जत बढ़े, आपका भी मान सम्मान बढ़े? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप अव्वल नंबर से पास हो, आपके आप स्कूल में चैट आपका बॉक्स में सम्मान लिख होवे। सकते हो। बच्चों, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो हमारे पास एक प्रोसेस है, उसका हमने नाम दिया है शार्प मेमोरी वर्कशॉप। हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, आज आपको एक डेमो भी देंगे कि हम जो ऊर्जा के बने हुए हैं, हम जो ऊर्जा के बने हुए हैं, वो ऊर्जा की जो फ्रीक्वेंसी है, आपके लिए भी कौन सी बात चल रही है? हम लोग शार्प मेमोरी की, शार्प मेमोरी की। तो हमें शार्प मेमोरी करने के कितने फायदे हैं? हम अव्वल नंबर से पास हो सकते हैं, हमारा मान सभी जगह बढ़ता है, हमारा सम्मान बढ़ता है, हमें मेडल भी मिल सकते हैं, हमें सर्टिफिकेट भी मिल सकती है, हमें ट्रॉफियां भी मिल सकती है, और जहां भी जाएंगे लोग बोलेंगे कि भाई ये होशियार है, ही इज ए क्लेवर बॉय, ही इज इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल। आप सब लोग ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे उनकी मेमोरी को शार्प करें, और रूटीन में सिर्फ 15 मिनट अपने अपने घर में बैठ के आपको जो सिखाएंगे और आपको जो देंगे वो आप करोगे, तो मैं दावे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, मैं इसलिए कह सकता हूं कि आज तक जिन्होंने मेरे वर्कशॉप अटेंड किए हैं और जिन्होंने उनका फॉलो अप किया है, वो मेरी निगाहों में है, उनकी आवाज मेरे कान में गूंज रही है, और उनके चेहरे पर देखी हुई खुशियां आज भी मेरे मन के भीतर अंकित हुई है, वो छवियां। तो मैं भी ये चाहता हूं कि आपकी सभी की छवियां मेरे मन में अंकित हुए, आप समाज में सम्मानित हुए। तो ये मेमोरी के भीतर हम जो वर्कशॉप कराएंगे, वो वर्कशॉप के अंदर आपकी सर्किट जो मेमोरी की है उसको हम एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करके उसको यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी जो मेमोरी की है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप जो करेंगे तो वो चार्जिंग उसका बढ़ता जाएगा, उसका बैलेंस बढ़ता जाएगा। जो आप नियमित करोगे तो उसका बैलेंस कम नहीं होगा। आप मोबाइल यूज करते हो तो महीने 2 महीने 3 महीने की वैलिडिटी आती है, तो आपका बैलेंस कटता है, आपका बैलेंस कटता है। लेकिन हमारी प्रोसेस उल्टी है, हमारी प्रोसेस उल्टी है कि जब से जैसे आप, हमने जो टेक्निक आपको सिखाएंगे और जो टेक्निक का आप डेली रूटीन में रेगुलर में इस्तेमाल करोगे हमारी गाइडलाइन के अनुसार, तो आपका मेमोरी का बैलेंस बढ़ेगा, आपका मेमोरी का बैलेंस बढ़ेगा विदाउट पेइंग एनीथिंग, विदाउट पेइंग एनीथिंग। आपको रिचार्ज का पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको रिचार्ज का पैसा नहीं देना पड़ेगा, ओनली यू हैव टू वर्क एज वी गाइड। तो वो भी आपको करना है सिर्फ नंबर से, वो भी आपको करना है। उसमें आपको एक कार्ड दिया जाएगा, वो कार्ड आपको हाथ में पकड़ना है, उसमें कोडिंग लिखा हुआ है, वो कोडिंग आपको करना है, और एक प्लेट दी जाएगी, वो प्लेट आप जहाँ स्टडी करते हो वो स्टडी रूम में रखना है। उससे फर्क क्या पड़ेगा वो भी समझाता हूँ। एनवायरमेंट, पेरेंट्स यहाँ जुड़े हैं, इनको मालूम होगा कि एनवायरमेंट की क्या इफेक्ट होती है। बच्चों को भी मालूम है कि आप पीवीआर में पिक्चर देखने जाते हो और डिज्नीलैंड के पिक्चर देखते हो तो आपको कितनी मजा आती है।
आप गार्डन में जाते हो तो आपको कितनी मजा आती है, लेकिन आप कोई गंदे तालाब के पास जाओगे, बदबू के पास जाओगे, तो आपको वहां खड़ा रहने का भी मन नहीं होगा। सही बात है ना। तो एनवायरनमेंट भी एक चीज है, लेकिन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हम देख नहीं सकते हैं। आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकेगा कि मैंने वाइब्रेशन को देखे। पंखा चलता है, हवा आती है, लेकिन हम क्या हवा को देख सकते हैं? टीवी में सैटेलाइट के वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन सैटेलाइट से लेके अपना टीवी जब तक चालू नहीं होगा, वो ट्रांसमिट नहीं करेगा पिक्चर या आवाज, तब तक क्या हमें वाइब्रेशन देख सकते हैं? किसी का मोबाइल पे फोन आया, तो अगर फोन की घंटी बजती है तो हम वो वाइब्रेशन देख सकते हैं? तो वाइब्रेशंस आर अनविजिबल, इनविजिबल। तो इसी तरह ये सूक्ष्म जगत, एथरिक वर्ड, एथिक वर्ड इतना महान कि उसका कल्पना करना भी नामुमकिन है, हमारी कल्पना शक्ति के बाहर है। तो वो प्लेट जब आपके स्टडी रूम में रहेगी या आपके टेबल पर रहेगी, तो आपके एनवायरनमेंट के भीतर, जैसे जो कमरे के अंदर एसी चलता है, पंखा चलता है, तो माहौल जैसे ठंडा भी होता है, आपके कमरे के भीतर जो याददाश्त की फ्रीक्वेंसी है, यूनिवर्सल एनर्जी की, उनके वाइब्रेशंस आपके कमरे में भी जाएंगे, और वो भी ऑटो मोड में काम करते हैं कि वो वाइब्रेशन, वो सर्किट, कोडिंग एंड डिकोडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो कोडिंग करते हो वही डिकोड होता है। दिस इज द न्यू एज टेक्नोलॉजी, दिस इज द न्यू एज टेक्नोलॉजी। तो न्यू एज टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भी काम संभवित हो सकता है, वो सारे काम हमने कई लोगों के लिए किया है, कई कामों के लिए किया है, और निरंतर 50 साल से हमारा रिसर्च का काम चालू है, जहां उसको ग्लोबली सपोर्ट मिल रहा है। तो हम आपके लिए एक वर्कशॉप भावना मैडम के माध्यम से लाने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। आप बच्चों को था ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। अब पानी को चूल्हे पे या गैस पे गर्म करके रख दो और गैस चालू कर दो, तो क्या पानी की वेपर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? वो भी ऊर्जा है। और मैंने पहले ही बताया कि हम भी ऊर्जा का ही एक रूप है। मैंने पहले ही बताया कि हम भी ऊर्जा का एक रूप है, और पहले बोला कि E = mc²। कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, वो कोई ना कोई प्रॉपर लॉस, वेज एंड मीन्स होते हैं। उसका प्रॉपरली फॉलो करने से ऊर्जा का स्वरूप बदलाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलाती है। By the proper application of required laws of transmission of energy, if it is followed, you can change it. ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, हमें रूपांतर की है। तो वो रूपांतर करने के लिए हमें रूपांतर क्या करना है? हमारी मेमोरी जो लो डायमेंशन में है, जो लो डायमेंशन में है, जिसकी चेतना शक्ति कम है, तो उसकी चेतना शक्ति बढ़ाने के लिए उसकी जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है उसे एट्यून करने का और बढ़ाने का तरीका सिखाते हैं। ये तो जैसे खाली शार्प मेमोरी की बात की, लेकिन ये मंत्र शक्ति से, यंत्र शक्ति से, मैंने आपसे भी छोटी बच्ची, 3 साल की बच्ची, जिनको बोन कैंसर था, जिनको बोन कैंसर था, डॉक्टरों ने बोला था बचना नामुमकिन है,
और बच्चे के लिए 7 साल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो भी मैंने इस लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, दिस इज नॉट ए मिराकल, दिस इज नॉट ए मिराकल। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, कोई मिराकल नहीं है। एवरीथिंग हैपन्स एज पर द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, लो ट्रांसमिशन। तो हमें वो करना है, और इसलिए हमारा एक मिशन वो भी है कि कम खर्च में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा एम्पावरमेंट कैसे होवे। तो हम उसी को लेके आए हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, और हमारे लिए भी। तो एक शॉर्टलाइन दिया, एक आपको इंट्रो करवाया कि ये क्यों जरूरी है, ये क्या करवाते हैं, क्यों करवाते हैं। और जब हमारा वर्कशॉप होगा तो वर्कशॉप में आपको, आपका ब्रेन जहां भी है, ये पोर्शन पूरा ब्रेन का है, वहां कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की जो फ्रीक्वेंसीज है उसे हम एक्टिवेट करते हैं नंबर के माध्यम से, नंबर के माध्यम से। और आज यहाँ शायद 2-4 बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे पुराने लोग मैं देख रहा हूँ या ज्वाइंट हुए हैं, उन्होंने भी ये वर्कशॉप किया था। और भावना बेटी के वहां पे, मैडम के वहां पे 12 दिसंबर और 18 दिसंबर, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, वहां भी जो हमने और वर्कशॉप किया था थर्ड आई एक्टिवेशन का, वहां भी 2 बच्चे थे, एक बेटी कल्याण से आई थी और एक बेटा भिवंडी से आया था। उनके भी हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारा जो आधे घंटे का वर्कशॉप होगा, वो वर्कशॉप के भीतर आपकी सर्किट का पावर बढ़ाएंगे, आपको एक्ट्यून करेंगे यूनिवर्सिटी कॉन्शियसनेस जो है, काय के लिए, शार्प मेमोरी के लिए, उससे आपकी सर्किट को जोड़ देंगे, एक्ट्यून कर देंगे। और बाद में आपको चार्ज हम करेंगे, पहले हम आपको चार्ज कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। समझो, आपको एक किट दी जाएगी जिससे आपको बैलेंस करना होगा, और रिकरिंग एक्सपेंस नहीं होगा बैलेंस करने का, रिकरिंग बैलेंस और रिकरिंग एक्सपेंस नहीं होगा। Hello everyone, myself Zulan Patel from Blossom International School grade 8, and today I am here to share my experience with you. The experience is related to a meditation camp which was conducted by Bhavna madam under Dadaji's guidance, and today I am here to share my experience with you. The first meditation camp was for the children itself, and the next day my exams were going to start, and the exams really went very nice. And the second camp was for elders also and the youngsters also. The second camp name was Third Eye Activation Camp. In that third activation camp, when Dadaji kept his hand on my head, the lights were blooming here and there, the rays were coming of lights, the diyas were lighting up, the blooming flowers where I was able to see, and that was really very, very nice. So I want you to join this camp as soon as possible. If you want to join, just let me know. And I felt really very nice, and this meditation camp of third eye activation was held on 12th December, and I was so happy to be a part of that meditation camp. And I want that Bhavna madam and Dadaji should conduct more camps so that we will become more positive. So if you want to join, please let us know. Till the time, stay positive. Bye. Hello everyone, myself Anil Ajay Shah from Bhivandi. I am a college student and I am here to share my experience of third eye activation with you all that I have attended on 12 December 2021, that was held by Bhavna ma'am and Dada. It was a really awesome experience and that seminar was so wonderful. This session taught us about the universe and the connection between the people. Then after some days I have got some benefit through this meditation, that I am really looking healthy and I am having lots of inner peace on my body.
Then after, with everyone's request, Bhavna ma'am requested Dada to do workshop, and ma'am arranged for it. And I had a wonderful experience on the second workshop that was held on 18 December 2021. And this experience was like a positive indication towards my heart and the soul. The vibration, the colors, the energy was really great, for which I don't have words to say. Now I am going to do sharp memory workshop with Bhavna ma'am and Dada, and again we'll experience something more than it. Thank you once again Bhavna ma'am and Dada for always thinking good for us. दीक्षा अहमदाबाद से आज आप सबके साथ मेरा शार्प मेमोरी वर्कशॉप का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैंने डॉक्टर कीर्ति काका का शार्प मेमोरी का वर्कशॉप अटेंड किया था और उससे मुझे कई लाभ हुए हैं। सेशंस के दौरान मुझे अपने फोरहेड में वाइब्रेशंस फील होते थे और भिन्न भिन्न प्रकार के कलर दिखाई देते थे। और एक खास किस्सा मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बार एक परीक्षा के दौरान मुझे जवाब याद ही नहीं आ रहा था, पर जैसे ही मुझे दिया गया कोडिंग मैंने बोलना चालू किया, मुझे तुरंत ही जवाब याद आ गया। और आज मैं 11वीं कक्षा में हूँ और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी याद शक्ति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और ऐसा ही अनुभव मेरे कई दोस्तों का रहा है जिन्होंने शार्प मेमोरी वर्कशॉप अटेंड किया है। नमस्कार, मेरा नाम फॉर्मल गोविल है और मैं काका जी के साथ 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मुंबई से हूँ और जब से काका जी ने मुझे ये कार्ड दिया है तब से ये मुझे स्टडी में और फोकस में बहुत हेल्प हुआ है। मैं बहुत इम्प्रूव हुआ हूँ। मैं हर वक्त ये कार्ड अपने तकिए के नीचे रखता हूँ जब मैं सोने वाला। हर वक्त चैंटिंग करता हूँ 10 मिनट रोज रात को सोने से पहले हाथ में रख के कार्ड। नमः शिवाय, मेरा नाम मनीषा गोहिल है। मैं बॉम्बे से हूँ। मैं काका जी से 2019 में गोरेगांव के नेस्को सेंटर में मिली थी। तब मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि बच्चों की स्टडीज़ को लेके, लेकिन तब भी मुझे काका जी ने ये वाला कार्ड मेरे बच्चों के लिए सजेस्ट किया। जब से मैंने ये मेरा कार्ड बच्चों लोग को दिया है तब से मेरे बच्चों में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है। फोकस में, उनकी स्टडीज़ में, उनके बहुत सारे इनर भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं। नमः शिवाय।